अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन इकराम, हाजिरीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सबको यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मोहतरम सामीन इकराम, आज का जो उन्वान है हमारा नमाज की अहमियत के मुतालिक आखिरी पार्ट्स है 11वां। 10 कंप्लीट हो गया, ये 11 चल रहा है आज का। और ये आज वाला जो बताऊंगा इससे ही नमाज हमारी मुकम्मल होगी, कंप्लीट होगी। ये जो आज की मैं पॉइंट थ्योरी बताऊंगा, जब गलती होने से तो आज ही का जो सब बताया हुआ उसी से नमाज हमारी कंप्लीट होगी। तो आइए, सबसे पहले हमारे जो टीचर हारून साहब हमें जो पढ़ाए हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे और दुनिया आखिरत की भलाई दे। हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, हमारे एक एक सवालों के लिए 3-3 घंटा एक एक दिन लगा दिए हैं, तो अल्लाह उन्हें दुनिया आखिरत की भलाई दे। और तो आइए उन्वान की तरफ बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। आज के कुछ मुख्तसर बातों में हम ये देखेंगे कि हम दुनिया के मामले में कितने चातर हैं और आखिरत के मामले में कितने लापरवाह, और प्लस हमें कोई और धोखा दे तो तकलीफ नहीं होती है, प्लस हमें कोई और धोखा दे तो तकलीफ होती है, लेकिन हम अपने आप को जब धोखा देते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाले हम अपने आप को हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है भाई, कि कोई हमें अगर धोखा दे देता है तो हम एकदम से आग बबूला हो जाते हैं गुस्से में। लेकिन आपने कभी एहसास किया कि हम अपने आप को कितना धोखा दे रहे हैं? तकरीबन 95% हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने नफ्स के गुलाम हो चुके हैं, ठीक है? हम अपने नफ्स के गुलाम हो चुके हैं। और अगर हमने अपने नफ्स को दुनिया में नहीं मारा तो यही नफ्स हमारी क़यामत के दिन मरवा देगी। नफ्स कह रहा है अजान हो रही है, सर्दी है, सोए रहो, कौन जाता है मस्जिद में? तो नफ्स को कुचल के और नमाज के लिए जाना है, समझे क्या? नफ्स को कुचल कर और नमाज के लिए निकलना है, तो ही कामयाब होंगे, वरना यही नफ्स हमारी आखिरत में मरवा देगी। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम इतने चैप्टर हैं कि मिसाल के तौर पर हमारी एक फैक्ट्री हो जो 100 करोड़ की मालियत की हो, हमारी एक फैक्ट्री हो और 100 करोड़ की मालियत की हो। कितनी? 100 करोड़ की हो, मिसाल के तौर पे, बहुत कम है फिर भी। और नोटिस आ जाए, नोटिस क्या आ जाए कि 5 प्रूफ आपको लेके आना है। कितने? 5 प्रूफ। आप लोग हमारा साथ देंगे तो भाई तकरीर करने में अच्छा लगेगा, ध्यान देंगे आप लोग। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट आपके घर पे नोटिस भेज दे, वारंट कि 5 प्रूफ लाना है, पेपर पे लिख के दे दे, ठीक है? अब उसमें से 3 तो हम पढ़ लिए कि ये चीज, ये चीज, ये चीज,
यानी 1 2 3 हमारे समझ में आ गया कि यानी समझ लो दस्तावेज और राशन कार्ड और आधार कार्ड, 3 समझ में आ गया। अब चौथा समझ में नहीं आ रहा, 5वां, यानी वो जो इंग्लिश का अल्फाज है, वो जो लिखने का गवर्नमेंट का लिखा क्लियर है, लेकिन वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दौड़ेंगे लोगों के पास। यस सर, माशाल्लाह, आप इनका जहन माशाल्लाह बहुत तेज काम कर रहा है। यानी हम वो पेपर वारंट आ जाए कि सुबह ही सुबह 5 प्रूफ लेके आना है, तो अब 2 तो हमने पढ़ के क्लियर कर लिया, 3 बचे 2, तो हम कहाँ जाएंगे? कोई स्पेशल वाले के पास जाएंगे ना, जो अंग्रेजी खूब जानता हो। हाँ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमारी फितरत है ना यही। अब गए ढूंढते ढूंढते कि फला वकील है, वो बड़ा माहिर है अरबी अंग्रेजी ग्रामर में, ठीक है, वो उसके पास गए, उसने चौथा पढ़ के बता दिया। अब 5वां वो भी नहीं पढ़ रहा है, यानी अब 5 प्रूफ मिल गया कि यानी गवर्नमेंट ने 1 कहा, 2 कहा, 3 कहा, समझ में आ गया, तीसरा वकील साहब ने बता दिया। अब 5वां ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, और अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो मेरी फैक्ट्री गई, यानी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी अगर 5 प्रूफ मैंने पेश नहीं किया तो। सही है ना? तो आप क्या करेंगे? 4 का तो हल हो गया, तो 5वें के लिए क्या करेंगे? कौन बताएगा? इससे बड़े आदमी को काम ढूंढेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कम बोलते हो, लेकिन माशाल्लाह जब बोलते हो तो बिल्कुल यानी दिल पे लगता है आपकी बात। अल्लाह जय खैर दे आपको। उससे बड़े वकील को हम ढूंढेंगे, ये हमारी फितरत में है कि ये भैया ये 5वां चीज क्या लिखा हुआ है। आप, मैं सुना हूं कि आप बहुत बड़े माहिर हैं, अंग्रेजी के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो ये बताइए 5वां प्रूफ, नहीं तो मेरी फैक्ट्री चली जाएगी। ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि क्या मांग रही है गवर्नमेंट। अब वो बता देगा कि ये चाहिए, अब आपके दिल में तसल्ली हो गई। अब आप क्या करेंगे? 5 प्रूफ लेके जाएंगे तो काम हो गया, अगर नहीं लेके गए तो नहीं होगा। तो ऐसे ही नमाज का मसला ऐसे ही है, यही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था कि हम जब तक इसका सिस्टम पूरा नहीं जानेंगे, हम जैसा यानी अपनी फैक्ट्री के पीछे परेशान हुए, वैसा नमाज के पीछे होते हैं क्या? होते नहीं होते ना? सही बात है, एकदम पक्का है। इसके मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं ना, और हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। दूसरा कोई धोखा दे दे तो नींद नहीं आती है, लेकिन हम अपने आप को इतना धोखा दे रहे हैं। कोई अपना तहकीक करो कि हम कितना धोखा दे रहे हैं, नफसानी ख्वाहिश के लिए कितना भाग रहे हैं दुनिया के पीछे। तो अब 5 प्रूफ के लिए हम कितना भागे? पूरी रात भागे कि फला जानता है, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर भी हो आदमी, तो हम जाएंगे, स्पेशल टैक्सी बुक करके जाएंगे कि ये हमारा ये 5वां नंबर क्या मांग रही है, पढ़ने में क्लियर नहीं हो रहा है। तो वकील साहब, जज साहब, आप बताइए कि 5वां क्या चाहिए, ताकि मैं जल्दी से वो इकट्ठा कर लूं। सही है? मान लीजिए दूसरा मिसाल, एक मिसाल समझ गए? हम हैं चैप्टर दुनिया के बारे में और आखिरत के बारे में लापरवाह हैं, ठीक है। दूसरा मिसाल ये है कि हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट का, तो जितने ऑप्शन रहते हैं, तो अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप बहुत अहम यानी टेंडर भरना है या कोई एडमिशन लेना है, यानी एमडी को या पीएचडी का, या कोई बहुत अहम काम है पढ़ाई का, तो हम मान लीजिए कोई फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म में कई ऑप्शन रहते हैं, नाम, उम्र, ये वो वगैरह, अपना एड्रेस। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन, तो क्या करेंगे आप? पूछ लेंगे, और अगर नहीं भरे तो आगे वाला सबमिट करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग लगता है दिल लगा के सुन रहे हैं। आज का आखिरी प्रोग्राम है, इसलिए दिल लगा के सुन रहे हैं। अगर कोई ऑप्शन छूट गया तो आपकी फाइल साइड में हो जाएगी कि अंदर जाएगी? साइड में हो जाएगी। सही है ना? तो ये बताइए, और हम लोग नेट पे आईडी बनाते हैं। इंटरनेट तो आजकल तो तकरीबन 98% लोगों को मालूम है, इल्ला जो जंगल में रहता हो, ठीक है। तो नेट पे जब हम आईडी बनाते हैं, तो अगर कोई चीज गलत भरते हैं तो ओके होता है? लिखता है रिप्लाई करो, फिर से री एंट्री, दोबारा करो। वो खुद लिख के बता देता कि यहाँ गलती है, आगे नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं होता जाए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वगैरह, ईमेल आईडी, जीमेल, यानी जो भी चीज आप बनाना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट की फाइल कोई सबमिट करना है, या नेट पे आईडी बनाना है, तो आगे बढ़ता है?
चेक आपने मान लीजिए बैंक में गलत भर के दे दिया और दे के चले आए, इनबॉक्स में डाल दिए, वहां पे रहता है बॉक्स, तो जाएगा आगे? नहीं जाएगा। आप 3-4 दिन में जाएंगे ना तो वहीं रखा रहेगा। क्यों? मैं एक बार बैंक में खड़ा था तो पीछे से एक आदमी कह रहा है, अरे भैया मैंने 4 दिन हो गया, काउंटर वाले जो कर्मचारी से, कि 4 दिन हो गया मैंने चेक दिया, कहाँ है? वो तो गया ही नहीं। तो कह रहा कि ये देखिए आपका चेक यहीं रखा हुआ, आपने गलत भरा था। ये मेरे सामने की बात है, आपका चेक यहीं रखा हुआ है। क्यों? कि ये देख लीजिए आपने ये चीज गलत भरा है। तो आईडी बिना कंप्लीट भरे नहीं बन रही दुनिया की। हमारे कंपनी बिना प्रूफ पेश किए नहीं बच रही है। ठीक है, तो ये बताइए कि नमाज कैसे अल्लाह ताला कबूल करेगा हमारी? नमाज की सिस्टम है, कैसे भी सिस्टम का बन गया है, सिस्टम है ना, कि आप ये करेंगे तो कंप्लीट, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा पूरा, ये करेंगे तो पूरा, इसकी कफारा ये है, इसका ये भरपाई है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये बताइए सब लोग दिल से कि जिस तरह हमने कंपनी को बचाने के लिए भागा, जिस तरह हम इंटरनेट आईडी बनाने के लिए परेशान होते हैं, जिस तरह वो कोई फॉर्म भरना होता है तो गलत ना हो जाए तो अच्छे आदमी से भराते हैं, एकदम फन्नान आदमी से भराते कि नहीं, जो माहिर हो अंग्रेजी का, भराते कि नहीं भराते? तो ये बताइए, दिल से बताइए कि हम लोग नमाज में इस तरह सीखने के लिए, नमाज के वाजिबात, अरकान, सुन्नत सीखने के लिए हम पूरे परेशान होते हैं? नहीं होते हैं। यानी रियल कहानी यही है हमारी। तो इसके मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मानना पड़ेगा, ना माने तो आपकी मर्जी है, क्योंकि वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हाँ, आप ना माने कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि हम इसके पीछे सीख नहीं चाह रहे हैं कि हम सीख लें कि ये हमारा इतनी ऊंची इबादत है, तो ये कंप्लीट होगी कैसे? ये इतनी ऊंची इबादत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में तोहफा दिया गया। इतनी ऊंची इबादत है, यानी तौहीद का इकरार करने के बाद सबसे पहले नमाज, और नमाज का जितना ही पढ़ना फर्ज है उतने ही ज्यादा सीखना भी फर्ज है। यानी नमाज फर्ज है ना, तो उसके सिस्टम तो जानते हैं, यानी उसके फर्ज, वाजिबात, सुन्नत, यानी सब कुछ जो उसमें है, यानी किस चीज से हमारी नमाज कंप्लीट होगी तो वो हमें सीखना फर्ज है। ठीक है, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में तोहफा मिला है। और क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब किसका होगा? नमाज का। अल्लाह और बंदे के दरमियान नमाज का हिसाब होगा, सबसे पहला हिसाब। और बंदे के दरमियान क्या होगा? हक का हिसाब होगा। ये दोनों हदीस साथ में बताना जरूरी है। कोई एक जगह अलग लिख दे तो आदमी इसमें थोड़ा भटक जाता है। तो ये दोनों ही सिस्टम है कि बंदे, अल्लाह के बंदे के बीच में हक हुकूक का हिसाब होगा, और बंदे और अल्लाह के दरमियान नमाज का। ठीक है, 2 पॉइंट है। तो आइए हम उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। और इतनी ऊंची इबादत है कि इससे, यानी बगैर इसको हमें सीखे हुए हमारी नमाज कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो कंप्लीट होने के लिए शराइत हैं, लेकिन हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या है, कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो इंशाल्लाह हदीस की रोशनी में देखेंगे हम। आइए सबसे पहले हदीस लेते हैं। इसमें अभी जो उन्वान है मेन, नमाज की अहमियत के मुतालिक 11वां पार्ट है, और इसमें आज खास करके क्या बताया जाएगा कि नमाज में कोई गड़बड़ी हो तो वो कंप्लीट होगी कैसे। भाई टेलर है, अगर कपड़ा काटने में गड़बड़ी हो गया तो टेलर वही है कि जो उसको सुधार ले जाएगा, तो मालूम रहेगा तो सुधारेगा ना। लोहार वही है कि जो लोहा खराब हो जाए और उसको फिर वो मेक कर ले जाए, तो लोहार वही है। और नाई वही है जो बाल गलत काटने के बाद फिर उसको मेक कर दे, वही नाई है। यानी हर फील्ड में यही सिस्टम है। तो हमारी नमाज जब भी गड़बड़ा जाए, यानी खलत मलत हो जाए, शैतान क्या है, दुनिया की बातें याद दिलाता है, हमें पता ही नहीं कितनी रकात पढ़े हैं। तो जब भी गड़बड़ हो जाए तो हमारी जिस चीज से नमाज कंप्लीट होगी
वो तकरीबन 95% लोग नहीं जानते हैं। तकरीबन 95% लोग नहीं जानते हैं। मसला कितने परसेंट? 95% लोग नहीं जानते हैं कि ये अब गलत हो गया तो अब ये कैसे कंप्लीट होगा। भाई अगर हंडी में गोश्त रखा हुआ है और गल नहीं रहा है, तो अगर कुक को ना मालूम हो कि कैसे ये गलाया जाएगा, क्या चीज डाला जाएगा, तो वो कुक नहीं है। यानी गलत होने के बाद उसकी सुधार है, हर चीज की तकरीबन सुधार है, दुनिया की हर चीज की। यानी गलती होने के बाद जैसा कफ़ारा है, गुनाह करने के बाद कफ़ारा है, तो तैसी नमाज में गलती होने के बाद फिर हमारी कंप्लीट कैसे होगी? अगर मालूम नहीं रहेगा तो बेकार है। एकदम समझ के बेहतरीन। तो वही मास्टर है जो गलत होने के बाद फिर सुधार ले जाए। हर चीज का, डॉक्टर का भी यही है, हर एक। यानी कुक का काम क्या है? गोश्त अगर नहीं गल रहा है तो उसको पता है क्या चीज डालने में फटाक से गल जाएगा। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज पैदा की है कि चाहे जितना गोश्त बड़ी उम्र का, यानी बकरी बकरा का हो, तो गल जाता है, लेकिन कुक होशियार रहेगा तब। सही है ना? चलिए, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आपको समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरह भैया नमाज है हमारी। तो गड़बड़ होती है कि नहीं नमाज? होती है ना। लेकिन सिस्टम कितने परसेंट लोगों को नहीं मालूम है? 95% लोगों को नहीं मालूम भैया। अभी जब मैं बताऊंगा ना, तो आप जितने लोग बैठे हैं खुद अपना अपना हिसाब कर लेना कि ये पूरी थ्योरी किसको याद है। तो आइए सबसे पहले हम हदीस की तरफ बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। यह है सजदा सहू का। सजदा सहू का मसला जो हमारी नमाज को कंप्लीट करेगी। अब सजदा सहू क्या है? जैसा नमाज में गलती हो गई तो सलाम फेरने से पहले 2 सजदा करते हैं तो नमाज की भरपाई हो जाती है। यानी जो गलती हुई है उसकी कफारा, भरपाई। ठीक है? तो उसके 3 तरीके मैं बताऊंगा और तीनों पे आप लोग ध्यान देंगे। भले आज उन्वान कंप्लीट ना हो, लेकिन बताऊंगा तो इंशाल्लाह एकदम ऐसा बताऊंगा कि इंशाल्लाह ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग के जहन में बैठेगा बराबर। भले उन्वान आज पूरी कंप्लीट ना हो, लेकिन बताऊंगा इंशाल्लाह एकदम, जितना मैं कोशिश करूंगा बेहतरीन बताने की। ठीक है ना? तो इसकी कितनी क्वालिटी है? 3। लेकिन अक्सर आदमी एक ही क्वालिटी जानता है कि बस सलाम फेरने से पहले 2 सजदा कर लिए, सलाम फेरे, है ना? तो आइए हम हदीस से देखते हैं कि और गलती होने पे नमाज कंप्लीट भी पूरी पढ़ी जा रही है हमारे देशों में। आगे देखेंगे इंशाल्लाह पूरा। ठीक है? तो नमाज में जब भी गलती होगी तो इसी सिस्टम से कंप्लीट होगी, वरना वही जैसा फाइल साइड में हो गई थी ना। अल्लाह तो माफ करने वाला है, मतलब जिसको चाहे माफ कर दे, उसको कोई ये नहीं मना करने वाला, उसके ऊपर कोई हुक्मरान नहीं है। बहरहाल जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया तो क्यों ना हम उस पर खरा उतरें। ठीक है ना? और साहबा ये कहते हैं कि हम नमाज को यानी कुफ्र और किसी चीज में नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। यानी नमाज को छोड़ने को हम कुफ्र समझते थे, यानी नमाज छोड़ने वाला काफिर होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। नमाज को कायम करो, मुशरिक जैसे ना हो जाओ। तो नमाज को कंप्लीट करने का तरीका हमें जरूर सीखना चाहिए भाइयों। ठीक है? ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग हदीस लेते हैं सजदा सहू के मुतालिक। सजदा सहू समझते हैं ना? सहू का मतलब होता है भूल। सहू का मतलब होता है भूल। तो आप नमाज में जब भूल जाएं तो वही जो 2 सजदा करते हो ना, अक्सर आदमी कुछ भूल भाल जाता है तो देखें 2 सजदा करते हैं फिर सलाम फेरते हैं, तो उसी का कहते हैं सजदा सहू। ठीक है? जो नमाज की गड़बड़ी को पूरी कर देती है। तो उसका अगर तरीका नहीं मालूम हो तो ऐसे सजदा कर लोगे जैसा भी नहीं। तो आइए पहली हदीस देखते हैं इंशाअल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह है मुस्लिम की हदीस 1272 नंबर, सही मुस्लिम की हदीस है 1272। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी को शक हो जाए, बस नियत बांध लिया, जब किसी को शक हो जाए कि उसने 3 पढ़ी या 4, कितने? 3 पढ़ी या 4, 3 पढ़ी या 4, तो वो 3 को यकीन मान ले, क्योंकि यकीन कम पर है ना, यानी कम पे यकीन ज्यादा है। शक तो 4 का है ना, 3 या 4, तो यकीन तो 3 होने में कोई शक नहीं है, लेकिन 4 में शक है ना।
तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 3 और 4 में शक हो जाए कि मैंने 3 रकात पढ़ी यानी नमाज में दाखिल हो गया, अब आपको शक हो रहा है, शैतान तो दिमाग घुमाता है, तो आपको शक हो रहा है कि 3 पढ़ी कि 4, तो कितने मानोगे? 3। और कितने और फिर पढ़ोगे? 1 रकात। ठीक है, तो 1 रकात आपने पढ़ा, उसके बाद क्या करना है? सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करने हैं। अल्लाह अकबर एक सजदा, फिर उठ गए, फिर अल्लाह अकबर दूसरा सजदा, फिर उठ गए, फिर सलाम फेर देना है तुरंत। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका रियल में 3 था, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। और फिर ये तकरीर आप बार बार सुन लेना, ताकि ये मैंने एक तकरीर कितनी बार सुनी है तब जाके वो थोड़ा सा दिमाग में बैठा है, पहली बार में नहीं बैठता भाई। तो मान लीजिए रियल में वो 3 था, तो हमने 1 और पढ़ा तो 4 हो गया, और हमने जो 2 सजदा किया शक के बिना पे, तो उस सजदे की वजह से शैतान जलील होता है, तकलीफ होती है उसको। हमें शक हो गया कि 3 पढ़ी कि 4, और हमने फिर 3 को समझकर, कम पर यकीन करना है, 3 को समझकर यानी 1 पढ़ा और सजदा सहू किया, तो हमारी रियल में कितनी उतरी? 4 ही उतरी, रियल में 4 उतरी। तो रियल में उतरने की वजह से शैतान जो है ये जलील होता है, इस हदीस में है। और मान लीजिए कि हमें शक थी कि 3 पढ़ी कि 4, और वो थी 4, लेकिन हमें शक हुआ कि 3 और 4, तो हुक्म क्या है? 3 को मानना है। तो हमने 3 को माना और 1 और पढ़ा ना, तो कितने हो गई? 5 हो गई, हमारी नमाज 5 हो गई। तो अब ऑलरेडी ज्यादा हो गई। फिर हमने जो 2 सजदा किया, सजदा वैसे ही करना है, सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करना है, फिर सलाम फेर देना है, यानी तहियात दरूद के बाद 2 सजदे करने हैं और सलाम फेर देना है। तो हमारी नमाज अब कितनी हो गई? 5। और 2 हमने जो सजदे किए तो उसको लेके 6 हो गई। तो 4 रकात फर्ज का सवाब मिल गया और 2 रकात नफिल का। देखिए, और अगर मान लीजिए हमारी नमाज पूरी उतरी 4, तो शैतान क्या हुआ? जलील हो गया। समझ गए? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ये वाला तो हम समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 5 हो गया तो फायदा है। और सजदा 2 सजदा 1 रकात कायम मकाम है। 2 सजदा जो हम करते हैं वो 1 रकात बन जाती है। तो 5 हो गई थी, हमने सजदा किया, 6 हो गई। 4 फर्ज की सवाब मिल गई और 2 नफिल की सवाब मिल गई। ये मुस्लिम की हदीस है भाइयों, 1272। आप कहीं भी इसको देख सकते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, आइए दूसरी हदीस देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब किसी को मान लीजिए नियत बांधा मैंने, ठीक है, अब मुझे शक हुआ कि 1 पढ़ी कि 2, मतलब अभी तो हमें पता है कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अब हम ये हुआ कि 2 में पहुंचे कि 1 में पहुंचे, तो हम क्या मानेंगे? 1 को मानेंगे। यानी इस हदीस में है, ये तिरमिजी की हदीस है 398। कितनी मानेंगे? 1। शक क्या है? 1 या 2, तो मानेंगे 1। ठीक है, 2 पढ़ी की 3 तो मानेंगे 2, 3 पढ़ी की 4 मानेंगे 3, यानी बाकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कम जैसे 1 मान लिए, 2 पढ़ी की 1 तो 1 मान के 3 पढ़ना है, 2 पढ़ी की 3 तो 2 मान के 2 और पढ़ना है, 3 पढ़ी की 4 तो 3 मान के 1 और पढ़ना है। ठीक है, समझ गए ना? यानी कम पर यकीन करके आगे बढ़ना है। और फिर सलाम फेरने से पहले वही सजदा जैसे मैंने बताया है। ये नमाज के अंदर का मामला है। अभी ये जो अभी सहू के सिस्टम, पहला नंबर सिस्टम है, ये सिस्टम नंबर पहला है कि नमाज के अंदर के मामले हैं सारे। यानी आप अभी नमाज से फारिग नहीं हुए, अभी ये अंदर का ही मामला है सब, यानी सब अंदर ही अंदर है। तो उसका अभी ये एक ही सिस्टम है, सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करना है तो आपकी नमाज।
और ज़्यादा हो गई तो फायदा, और बराबर उतरी तो शैतान जली हो। समझ गए? लेकिन अभी ये दोनों हदीस में वही क्वालिटी, सजदा सहू की वही क्वालिटी है। यानी ये वाली हदीस जो तिरमिजी की है, इसमें 1 2 3 4 तक गिनाया गया, और पहली वाली में 3 और 4 का शक, और इसमें 1 पे या 2 पे शक हुआ, 2 या 3 पे शक हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी हदीस पे, कायदे उला की तर्क पर। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम को ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और तशहुद भूल गए। तशहुद क्या है? पहला अत्तहियात, यानी ज़ोहर में जो 2 रकात के बाद बैठते हैं ना अत्तहियात के लिए, तो कोई कोई इमाम भूल के उठ जाता है। ठीक है, कोई कोई इमाम भूल के उठ जाता है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें खुद पढ़ा रहे थे और भूल गए, उठ गए। ये बुखारी की हदीस है 829, 830 प्लस 1224, 1225, 1230। ये पूरी हदीस के नंबर में आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे और 2 रकात के बाद बैठना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए, खुद पढ़ा रहे हैं, भूल गए। जब आखिरी रकात में सलाम फेरना हुआ तो सहाबा पीछे से इंतजार कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सलाम फेरेंगे। तो लोग मतलब इंतजार करते हैं ना कि अभी सलाम फेरेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम नहीं फेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सजदा सहू किया 2 और फिर सलाम फेरे। इससे पता चलता है कि ये वाजिब है। पहली बार जो बैठना और अत्तहियात पढ़ के फिर उठना 2 रकात के बाद, ये क्या है? वाजिब है बैठना। तो वाजिब छूट जाने से आपको सजदा सहू से काम हो जाएगा, लेकिन अरकान छूटने से नहीं। अरकान वाली मेरी तकरीर सुन लेना, अरकान वाजिबात के हैं, वो 22 पॉइंट है, वो अभी यहाँ नहीं बयान कर सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। वो तो मेरी एक तकरीर में है खास करके। अरकान और वाजिबात 14 अरकान है और 8 वाजिबात है। 14 8 22। 22 जिसको मालूम नहीं रहेगा ना, वो नमाज कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। सुन्नत को जाने दो, ये 22 पॉइंट जरूरी है नमाज के अंदर। तो फिलहाल मैं सजदा सहू का पॉइंट आज बता रहा हूँ, जिसको अगर इच्छा है वो मेरी तकरीर सुन ले। अरकान और वाजिबात क्या है? 14 8 22। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या छुट्टी थी? ये वाजिब। तो सजदा सहू की उससे भरपाई हो गई, यानी नमाज समझ लो कंप्लीट हो गई। तो ये अगर इमाम 2 रकात के बाद थोड़ा सा उठा है तो वापस बैठ जाए, और अगर कंप्लीट उठ गया है तो लुकमे पे फिर नहीं बैठेगा। ये पॉइंट है, याद रखें। मान लीजिए आप जोहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप भूल के उठना चाहें 2 रकात के बाद, ध्यान देंगे, हाँ 2 रकात के बाद उठना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा अगर उठे तो बैठ जाएं, और अगर पूरा उठ गए हैं तो वापस नहीं आना है। अब आप पूरी कंप्लीट करें और सजदा सहू कर लें, ठीक है। लुकमा देने पे भी नहीं आना वापस आपको। ये इमाम को जब इल्म रहेगा तब ऐसा करेगा, वरना तो वापस आ जाएगा। आप कोशिश किए उठना, थोड़ा उठे, अगर लुकमा मिल गया ना, आ गया, खुद को याद आ गया, बैठ जाना। लेकिन अब आप आधे से ऊपर हो गए तो अब वापस नहीं आना है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या छूटा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या भूले थे? वाजिब। अच्छा, तो ये भी अभी एक क्वालिटी की समझ में आई है आप लोगों को। सलाम फेरने से पहले 2 ही सजदा करना है तो अब भरपाई हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर या असर की गालिबन, यानी साहबा कहते हैं, यानी रावी जो कहते हैं कि गालिबन जो है वो असर ही थी, यानी जोहर असर में शक है ये कौन सी नमाज थी। तो इसमें है कि गालिबन, और यह है भाइयों बुखारी की 1229 और मुस्लिम में भी है, तिरमिजी 3 रकात के बाद, हाँ 1293, ठीक है। ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए, यानी रावी कहते हैं कि जोहर या असर दोनों में से एक थी। फिर ये कहते हैं गालिबन असर की नमाज थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पढ़ाए, और दूसरी रिवायत में आता है कि 3 पढ़ाए, ठीक है। तो मैंने 2 वाली काउंट की है और 3 वाली भी है हदीस से। तो 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दिए और वहीं मेंबर के पास कहीं फिर बाद में खड़े भी हो गए। तो लोग यानी साहबा जो थे उनसे कहने के लिए थोड़ा तकल्लुफ में
नहीं कह पा रहे थे, तो एक साहबी ने कहा, एक साहबी ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज कम हो गई है? क्या नमाज कम हो गई है? अच्छा, ये जो हदीस अभी जो मैं बता रहा हूं 2 रकात वाली, कि 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिए, जबकि 4 रकात है ना, तो ये 3 वाली भी हदीस मिलती है। तो यही देखिए इसी में है, यानी 3 भी वही सिस्टम है। तो रावी क्या कहते हैं कि गालिबन वो असर ही था, तो 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिए, जबकि कितनी रकात की है? 4 रकात की है फर्ज। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब ये 1 से 2 गवाही लेना है, इसमें 1 से 2 गवाह लेना है मुक्तदियों से कि यकीन हो जाए। फिर 2 गवाही लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अल्लाह अकबर करके 2 रकात पढ़ाई। कितनी? 2 रकात पढ़ाई। 2 रकात पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिए, यानी दरूद शरीफ पढ़ने के बाद, दरूद इब्राहिम वगैरह दुआ जो पढ़नी होती है, दुआ माशूरा वगैरह, सलाम फेर दिए, फिर 2 सजदा किए, फिर सलाम फेर दिए। ये सजदा सहू की दूसरी क्वालिटी है। ये क्वालिटी कब यूज करना है? जब आप सलाम फेर के बाहर चले जाएं बातें करने, तो ये क्वालिटी चेंज हो गई। ये हदीस कितनी अब मैंने गिना दिया हूं पूरी, यानी बुखारी की 1229 नंबर हदीस है ये। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? असर की नमाज 2 रकात पढ़कर सलाम फेर कर समझ ली कि मैं 4 रकात पढ़ गया। साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज कम हो गई? तो कहने लगे नहीं। तो ये कहने लगे कि आप आज ने 2 रकात पढ़ाई। तो फिर उसके बाद में 1 से 2 गवाही लिए, फिर क्या किए? 2 रकात फिर पढ़े। हमारे देशों में जैसा होता है फिर से पूरी नमाज पढ़ो, वो नहीं है, वो नहीं है, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो कितनी रकात पढ़ाए? 2, क्योंकि 2 कम थी। अब तहियात दरूद दुआ माशूरा वगैरह पढ़कर और सलाम फेर दिए दोनों तरफ। जब भी सलाम का अल्फाज आए ना, तो एक तरफ आप नहीं समझें, क्योंकि दोनों तरफ का सलाम एक पॉइंट है। और हमारे इधर क्या करते हैं, एक पॉइंट को इसको लेते हैं, एक पॉइंट इसको लेते हैं, नहीं, दोनों तरफ की सलाम एक है। जब भी सलाम का जिक्र आए नमाज में तो समझ लो दोनों तरफ, एक तरफ का नहीं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? दोनों तरफ सलाम फेरे, फिर सजदा सहू किए 2। कितने? 2। और उसके बाद फिर सलाम फेर दिए तुरंत। तो पहले की क्वालिटी इसमें फर्क हो गया। वो सलाम से पहले है और ये सलाम के बाद सजदा सहू और फिर सलाम है। जब ना समझ में आएगी तो तकरीर आप बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठेंगे, ताकि हमारी नमाज सुधर जाए। हमारे नमाज में जो कमी है, इतनी ऊंची इबादत है, कंप्लीट हो जाए। तो जब हम सलाम फेर के बातें कर लें, यहाँ तक कि अगर घर भी चले गए 2-4 मिनट के लिए और कोई बता दे कि ऐसी है, तो वापिस आके आप नमाज को कंप्लीट करें, लेकिन पूरी ना पढ़ें। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये दूसरी क्वालिटी थी पहली हदीस। आइए और देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 की बजाय 5 रकात पढ़कर सलाम फेर दिए। जोहर की नमाज थी, ठीक है, 4 के बजाय 5 पढ़कर सलाम फेर। यानी अब तो ज्यादा होगी ना। और ये हदीस बुखारी की भाई हो 401 401 नंबर, यानी दुनिया में आप कहीं भी डालेंगे ना तो आपके सामने आ जाएगा ये हदीस। ये सब डिजिटल नंबर्स हैं, कहीं भी डालेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह तो इसमें आपको मिलेगा। तो ये और मुस्लिम में भी है 1274, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है ये हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज कितनी पढ़ाई? 5। सलाम फेरने के बाद बैठ गए, मुक्तदियों की तरफ मुंह करने का हुक्म है। तो साहबा एक्चुअली डरते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती है, तो हो सकता है नमाज में ज्यादा हो गया। तो एक साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज में कुछ ज्यादा हो गया है क्या आज? तो कहने नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों, क्या बात है? तो साहबी ने कहा कि आपने आज 5 रकात पढ़ाई। कहने लगे और कोई है गवाही देने वाला? तो 1 से 2 गवाही लेना चाहिए कभी भी।
तो जब और साहबा यानी बाकी यानी नमाज जो पढ़ रहे थे साहबा लोग, उन लोग ने जब गवाही दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए? अब 5 हो गई ना, अब तो ज़्यादा हो गया, तो इसका इलाज है कि नहीं है? तो इलाज हमें जब पता होगा तो ही तो सुधारेंगे कि इसी सुधर जाएगा। पता होगा जब सिस्टम अगर मालूम है, अब जिसको मोबाइल का साइलेंट करना मालूम ना हो तो वो दे दो, तो वो आधा दिन उसमें बिजी रहेगा, लेकिन साइलेंट की जगह पर नहीं पहुंच सकता है नए आदमी। मानते हैं इस बात को? काल को डाइवर्ट करना है, 1 दिन लगा रहेगा कंप्लीट, 1 दिन लगा रहेगा, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच सकता जब तक मालूम नहीं रहेगा। मोबाइल में कॉल डाइवर्ट रहता है कि आए मेरे पास, पहुंच जाए पुलिस के पास, ठीक है? वो लगाएगा मेरे पास, चले जाएगा पुलिस के पास, ठीक है? वो रिसीव करेगा। तो इस तरह के सिस्टम मोबाइल में है, लेकिन आप जानेंगे तो करेंगे ना। तो अब 5 रकात हो गई ना। चलिए, किसको पता है 5 होने पे क्या करना है? हाँ, लेकिन इसका इलाज क्या है? किस तरह? कैसे? एक नमाज की नियत बांध के 2 सजदे कर। सुनो, ऐसा है कि इसका इलाज जो बेहतरीन है, आपने तकरीबन ठीक बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? 5 तो हो गई ऑलरेडी, ज्यादा हो गई ना 1 रकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? किबला रुख हुए, अल्लाह अकबर करके 1 सजदा, अल्लाह अकबर करके 2 सजदा और सलाम फेर दिए। बस अल्लाह अकबर करके 1 सजदा, 2 सजदा, सलाम फेर दिए, हो गई कंप्लीट, ठीक है? ये इलाज है। तो ये 3 क्वालिटी हो गई। कितनी क्वालिटी हो गई? 3 क्वालिटी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मुक्तदियों से? कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। इसी हदीस में मैं भी तुम्हारी तरह बनी आदम हूं, बशर हूं। मुझसे भूल हो जाए, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाते थे। ये सारी हदीसें अभी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भूलने का नतीजा ये हो जाता था कि हमारे तक ये तक पहुंच गया कि इतनी ऊंची इबादत हमारी अल्लाह के पास कंप्लीट होके पहुंचे। तो ये कितनी क्वालिटी हो गई? बाद में मैं इसको सेट करूंगा आगे, कि मतलब उसको बताऊंगा कि 2 के लिए ऐसा, मतलब तरतीब वाइज इंशाल्लाह याद भी दिलाना कि उसको मैं तरतीब वाइज गिना दूंगा, ताकि आपको एकदम आसानी से दिमाग में बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं भूल जाता हूं आप लोगों की तरह, तो जब भी मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बुखारी मुस्लिम की हदीस थी वो। नमाज अगर देखिए, नमाज अगर जोहर कोई पढ़ा और 5 रकात हो गई, ठीक है? तो हमारे बर्रे सगीर में क्या करते हैं? दोबारा नमाज के बाद दोबारा करो। कितनी पढ़ते हो? 4 रकात पढ़ते हो ना। तो आज की जोहर 9 हो गई, ठीक है? मेरे साथ हुआ है ना, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं। तो अभी जितनी हदीसें मैंने बताया है उसमें कंप्लीट नमाज का कहीं है? और जितनी हदीसें बताया हूं बुखारी मुस्लिम, ये सब एकदम 1 नंबर मोहर लगने वाली हदीस, बेहतरीन। कंप्लीट नमाज का कहीं है? नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूल गए, ये नहीं कि साहबा। यहां देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें तकरीबन लेके आया हूं मैं, कि वो खुद पढ़ा रहे हैं। कभी अत्तहियात भूल गए, कभी 5 रकात पढ़ा दिए, कभी 2 रकात पढ़ा दिए। कभी 3 पढ़ा दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है इसमें। ये ऐसी ना समझे, ये नंबर लें, आप हदीस नंबर लें और खुद देखें, मेरी इसमें कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए 5 रकात पढ़े, आज की जोहर 9 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब होगी? ये हमारे बर्रे सगीर में 80% लोग कर रहे हैं, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। एक आलिम के पास एक आदमी आया, कहने लगा कि आज तो फजर में बहुत मजा आया। कहने लगे क्या बात हुआ, आज फजर में बहुत मजा आया? कहने लगे आज मेरी फजर 6 रकात मैंने फर्ज पढ़ी है। कहने लगे वो कैसे भाई, 6 रकात पढ़ी है? माशाल्लाह, यानी 6 रकात फजर फर्ज हो भी? कहने लगे हाँ। तो इमाम मस्जिद में गया, वो आदमी मस्जिद में गया, जो शेख बता रहे थे, मतलब एडवोकेट फैज,
यानी मस्जिद में गया आदमी और फर्ज नमाज उसने पढ़ी, कितनी रकात? दो रकात। अब सजदा सहू भूल गया, कुछ गलती हुई, इमाम ने सजदा सहू नहीं किया, सलाम फेर दिए। सलाम फेरने के बाद एक आदमी मुक्तदी में से कहता है, इमाम साहब सजदा सहू, अब क्या पूछना, फिर अल्लाह अकबर, 2 रकात और। कितनी हो गई? 4 रकात हो गई। सलाम फेर दिए। फिर उसमें से एक कोई बूढ़ा सा आदमी था, ज़ईफ आदमी था, कहने लगा, इमाम साहब सूरत उल्टी पढ़ दिए। फिर क्या था? फिर अल्लाह अकबर, 2 रकात और 6 हो गए। सिस्टम है उनके यहाँ भाई, मैं खुद पढ़ा हूं, अभी आगे बताऊंगा। मैं खुद पढ़ा हूं ना, मैं दूसरे को, ये तो दूसरे का हवाला दे रहा हूं कि एक मतलब इस तरह का मामला आया है कि उसने 6 रकात फजर फर्ज नमाज पढ़ी है। तो जितनी मैंने पीछे हदीसें बताई हैं उसमें ऐसा कोई मामला आपने देखा? नहीं। आप खुद जाएं और हदीस नंबर दबा के देखें, तब आपकी जमीर खुलेगी, आपके जो ये अकल बंद है ना, फिर खुलेगी आपकी। तो 6 रकात हो गई। तो उस आदमी ने सोचा कि 6 रकात अब काफी हो गया, चलो। फिर भी उन लोग में कुछ बहस हो रही थी और ये अब निकल गए, बोले आज 6 रकात काफी हो गई, यानी फजर की 6 रकात फर्ज नमाज काफी हो गई, अब इससे ज्यादा क्या। फिर भी उन लोग में कुछ चल रहा था। तो नहीं मालूमात की ये सजा है, यानी कंप्लीट पूरा नमाज। भाई देखिए, जो हदीस मैंने अभी पेश की है, कोई आदमी इससे ऊंची अगर दलील लाता है कि नमाज में गलती होने के बाद नमाज कंप्लीट पूरी दोहरानी है, तो सबसे पहले मैं उसको कबूल करता हूं। और जितना जब तक जीऊंगा लोगों को यही बताऊंगा कि नहीं, राजेह कौल यही है, पूरे को पूरा दोहराना, लेकिन बशर्ते कोई दलील लाए इससे ऊंची जो मैंने पेश की है। ठीक है। तो उस आदमी ने कितनी रकात पढ़ी? 6 रकात पढ़ी। आइए दूसरा देखते हैं। मैं खुद, ये अब मेरा वाकया आ गया। जोहर या असर का वक्त है, कुछ गलती हुई इमाम साहब से, तो 4 रकात पढ़ के तो सलाम फेर दिए, अब फिर 4 रकात, अल्हम्दुलिल्लाह 8 रकात, यानी 5 नहीं हुई थी, इसलिए 8 में कह रहा हूं कि 4 पढ़ के तो सलाम फेरे, कुछ गलती थी, तो अब फिर से 4 रकात, और जोहर या असर थी। ये मेरी अपनी निजी मामला है। तो जितनी पीछे हदीसें हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ने वालों में था, तो जितनी पीछे हदीसें मैंने बताई हैं इसमें कहीं है, और तकरीबन हर क्वालिटी की आई है कि 2, 5, यानी तशहुद भूल गए हैं जी, सब आई। तो ये मामला है। देखिए, मेरा खुद का कि मैंने 8 रकात पढ़ी है फर्ज एक वक्त में, है कहीं? नहीं। आइए, बस ये आखिरी वाकया है, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया उन्वान। अल्लाह से खैर दे आप लोगों को। बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर सजदा सहू नहीं जानते हैं। 95% लोग, हम लोग सजदा सहू का तरीका नहीं जानते हैं, तकरीबन 95%। ये 3 क्वालिटी में यानी आलिम लोग भी शामिल हैं। आपको अगर, मैं तो अभी इतनी जानकारी नहीं है, आपको अगर 100 आलिम मिल जाएंगे, उसमें से तकरीबन 85% आलिम को मालूम होगा ये क्वालिटी। एक ही क्वालिटी सबको, ज्यादातर लोगों को मालूम है, बस वही सजदा, यानी सलाम फेरने से पहले सजदा सहू कर लेना, बस वही क्वालिटी। कुछ भी गलती हो, वही एक क्वालिटी। नमाज से फारिग भी होगे फिर भी वही क्वालिटी, नमाज से फारिग भी होगे फिर भी वही क्वालिटी। ये हदीस नंबर जो मैंने बताई है, ये आप सब लोग खुद देख लें। जिस तरह नमाज को पढ़ना फर्ज है, उसी तरह नमाज को सीखना फर्ज है। ठीक है ना? और नमाज की सिस्टम अगर हमें मालूम नहीं रहेगा
तो भाइयों साइड में रख दी जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज इसी सजदा सहू से कंप्लीट होती है, ठीक है ना, सजदा सहू से ही कंप्लीट होती है नमाज। तो ये है सब सजदा सहू की जो हमने तरीके अभी सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अगर हम तरतीब से नहीं करेंगे तो सब खलत मलत हो जाएगा। तो मैं सजदा सहू के तरीके रिपीट कर देता हूं ताकि आप सब लोग उसको दिमाग में बिठा लें। नमाज के अंदर अगर आप हैं, एक पढ़ी की 2, 1 मानना है, 2 पढ़ी की 3 तो 2 मानना है, 3 पढ़ी की 4 तो 3 मानना है और बाकी को कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर 5 हो गई तो सजदा सहू हमारी यानी 1 रकात कर देगी तो 4 फर्ज का सवाब और 2 नफिल का। और अगर कंप्लीट नमाज उतरी तो शैतान जलील होगा। तो पहला क्वालिटी क्या है, सलाम फेरने से पहले, पहली क्वालिटी सलाम फेरने से पहले सजदा सहू करना है, यानी सजदा सहू 2 करनी है और फिर सलाम फेर देना है। ये नमाज के अंदर का मामला है, एक क्वालिटी, ठीक है। दूसरी क्वालिटी जो है, आप नमाज कम पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पढ़ी थी, 2, सलाम फेर के बातें कर लिए, बाहर निकल गए, फिर जब आपको याद दिलाया गया तो 2 रकात आपने पढ़ी, तो उसमें क्या करना है कि 2 रकात पढ़ के सलाम फेरना है दोनों तरफ और 2 सजदा सहू करना है और फिर सलाम फेरना है। ये दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी क्या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात पढ़ा दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पढ़ा दी, 5 रकात, तो उसमें क्या करना है, फिर किबला रुख होना है, 2 अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह अकबर कह के 1 सजदा, अल्लाह अकबर कह के 2 सजदा और सलाम कर देना है। तो कितनी क्वालिटी हो गई, 3 क्वालिटी हो गई। तो ये 3 क्वालिटी हमें मालूम होना जरूरी है। और जिसको ज़्यादा यानी दिलचस्पी है, अल्लाह करे सबको इसमें हिर्स हो ताकि ये बार बार सुन के अपने दिमाग में बिठा लो। मेरा अंदाजा है कि अगर कोई 2 या 3 बार इसको सुन लेगा तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि मैं एक बार सुन के नहीं दिमाग में बिठा पाता हूँ। वो मुझे जो ज़्यादा ज़रूरी होती है 2, 3, 4 बार सुनता हूँ ताकि वो, और जब अमल में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ज़िंदगी भर चलता रहता है, ठीक है। तो ये तरीके हमें अपनानी चाहिए। और अगर बहुत देर हो गया है, मान लीजिए, और किसी ने कहा कि आपका ये छूट गया था, मतलब 2-2.5 घंटे के बाद, ठीक है, 2-2.5 घंटे के बाद, तो उसमें क्या करना है, किसी ने याद दिलाया कि 2-2.5 घंटे के बाद कि आपकी 5 रकात हुई थी या आपकी 3 रकात हुई थी। तो अब ये उलमा की राय है कि नमाज को पूरा कंप्लीट पढ़ना है। उलमा की राय है, इसकी दलील नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, ये सब करीब का मामला था ना, 10 मिनट 5 मिनट का मामला था ना, तो नज़दीक के मामले में पूरी नमाज नहीं पढ़ना है। और अगर 2-2.5-3 घंटा हो गया है, यानी नमाज दूसरी करीब हो गई है, तो अब आपको नमाज पूरी दोहरानी है। और एक चीज़ आप और जान लें कि सजदा सहू, मान लीजिए आप भूल गए थे, ये अभी मैं बताना भूल गया था, नमाज में आप अगर सजदा सहू भूल गए हैं, आई थी सजदा सहू लेकिन आप सलाम फेर के निकल गए हैं, तो क्या करेंगे मालूम है, नमाज में सजदा सहू था और आप सलाम फेर के बाहर निकल गए, अब आपको याद आया कि मैंने सजदा सहू नहीं किया, तो आपको वही कम नमाज वाली सिस्टम अपनाना है। जो 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिए थे वो सिस्टम यहाँ लागू होगा। कौन सा, सजदा सहू करना है, नहीं सलाम फेरना है दोनों तरफ, 2 रकात 2 सजदा सहू करना है और उसके बाद फिर सलाम फेर देना है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पे सलाम फेर के बातें कर लिए थे वो सिस्टम यहाँ लागू होगा। सजदा सहू भूल गए थे आप, सलाम फेर दिए, अब आपको याद आ गया रो सजदा सहू तो छूट गया, अब क्या करना, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ सलाम फेर के 2 सजदा सहू करके फिर सलाम फेर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया इस दलील से ऊंची अगर किसी के पास दलील हो तो हमारे तरफ जरूर भेजे, और अगर इससे ऊंची दलील हो तो उस पर अमल कर ले, और मैंने जो बात कही है उसमें थोड़ा सा अप डाउन हो
तो हमें ज़रूर बताएं। और अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है। जो मुझे मालूमात थी वो मैं आप लोगों तक पेश किया ताकि हमारी इतनी ऊंची इबादत कंप्लीट हो। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नमाज में एक गलती हो, नमाज के अंदर एक गलती हो या दो हो या तीन हो, सजदा सहू बस वही दो है। ये बहुत अहम जरूरी है। ये नहीं कि अगर तीन गलती हो, 6 सजदा सहू करना, नहीं। आपकी नमाज के अंदर एक गलती हो, दो गलती हो, तीन गलती हो, लेकिन 2 ही सजदे होंगे। ठीक है जी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको शक हुआ, अब कभी कभी 3 गलतियां हमें नजर आती है, तो आप क्या करेंगे? 3 गुना 6 बार सजदा सहू करेंगे? नहीं, 2 ही करेंगे। यानी अंदर के मामले जितने भी गड़बड़ हों, लेकिन सजदा सहू 2 ही है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है।